जीव को पाप के कर्म के हिसाब से उनको ये करना, उनको दंड देना या जो भी उनके कर्म के फल को भोगतना, ये दिया है। लेकिन इससे बाहर क्यों होगा? ये इस क्षेत्र में भगवान ने कहा था कि ये क्षेत्र के जो निवासी है ये साक्षात चतुर्भुज स्वरूप है। देवता लोग देवलोक से इन भूखंड में रहने वाले सारे जीव को दूर से देखते हैं कि इतने कितने सौभाग्यशाली है जीव। तो ये जब जमराज को पता चला कि यहाँ के जो जीव है इनके कर्म की, पाप कर्म की जो फल देने की अधिकार मुझमें नहीं है, तो उनको बड़ा अटपटा लगा। तो भगवान विष्णु जी के पास गए कि हे भगवान, आप ये क्यों ऐसे बनाया? आप तो मुझे दायित्व दिए है कि सारे जीव के कर्म फल को भुगतना है, उनके पाप कर्म हिसाब से उनको दंड देना है, लेकिन इस पुरुषोत्तम धाम की ये क्यों विशेष वैशिष्ट क्यों अलग क्यों है? तो तब भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी बैठे थे, तो भगवान विष्णु कुछ कहने से पहले लक्ष्मी जी ने कहा कि हे पुत्र, आप नहीं जानते इसकी महिमा बहुत कुछ है। यहाँ अनेक तीर्थ है, अनेक ऋषि मुनियाँ यहाँ आकर उनका आश्रम बिठाया है। तो उन्होंने, लक्ष्मी जी ने स्कंद पुराण में वर्णन है मार्कंडेय ऋषि की जो लीला उनने सुनाया। मार्कंडेय ऋषि की आश्रम है, मार्कंडेय पुष्करणी है, कैसे उन्होंने कितने कल्प तक प्रलय जल में तैर रहे थे। आखिर में उन्होंने नीलकंदर के ऊपर बट जो वृक्ष है उसमें बाल मुकुंद को दर्शन किया। ये सब लक्ष्मी जी बता रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी यहाँ तपस्या किए थे, तो उनको पुरुषोत्तम धाम की जो महिमा है उनको महसूस हुआ। तो उनकी जो ग्लोरीज है, पुरुषोत्तम धाम की जो ग्लोरीज है उनको पता चला। तो ये हुआ। इसका अलावा और एक लीला है, जब भगवान जगन्नाथ जी के अनवसर लीला चल रहा था, उस समय दक्षिण भारत से एक महान भक्त आए पुरुषोत्तम क्षेत्र में। तो इस लक्ष्य में आए थे कि मैं भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को रत्न सिंहासन के ऊपर दर्शन करके निज को धन्य कर दूंगा, ऐसे लक्ष्य लेकर आए थे। लेकिन अनवसर चल रहा था। जब वो अंदर प्रवेश कर रहे थे, पंडोलोक ने कहा, देखिए महान श्रीमान जी, अभी दर्शन नहीं होगा, 15 दिन तक दर्शन नहीं होगा। ना मैं इतना दूर से आया, इतना पैदल चलते चलते बहुत कष्ट स्वीकार करके मैं पुरुषोत्तम धाम में आया कि जो भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, सुदर्शन चतुर विग्रह को दर्शन करने के लिए। लेकिन आप मुझे निराश कर रहे हैं, ये कैसी बात है? बोले नहीं, अभी अनवसर चल रहा है, आपको दर्शन नहीं हो सकता। तो भक्त कहते कि अभी मैं प्राण नहीं रखूंगा, इतना दूर से आया फिर दर्शन नहीं हुआ, अभी मैं प्राण विसर्जन कर दूंगा। तो बोला अभी ये समुद्र में जाकर मैं कूद पड़ूंगा, मेरा प्राण विसर्जन कर दूंगा। हरे कृष्णा, ये आवाज की से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समुद्र की ओर चल पड़ा। तो उसमें भगवान श्री विष्णु देख रहे मेरे भक्त की क्या होगी, तो मुझे दर्शन करना चाहता है, लेकिन अभी मैं अनवसर में हूँ। मैं सारा संसार के लिए अभी गुप्त रूप में लीला कर रहा हूँ, तो मुझे अभी दर्शन तो नहीं दे सकता। लेकिन वो भक्त बड़ा अड़िग है, तो क्या करूं? तो उन्होंने उनका विशेष भक्त किसको भेजा? हनुमान जी को भेजा। तो जाओ उसको रोको और उसको समझाओ। तो हनुमान जी एक ब्राह्मण के रूप में आए। बोले ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? ना अभी प्रभु की दर्शन नहीं हुआ तो मैं प्राण नहीं रखूंगा, मैं आत्माहुति करूंगा, मैं समुद्र की जो महोदधि है उसमें कूद पड़ूंगा। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। तो आप थोड़ा धैर्य धरिए, भगवान की दर्शन मिलेगा, लेकिन 15 दिन के बाद। तो नहीं, अभी मुझे दर्शन चाहिए। तो ठीक है, तब जा क्यों रहा, कहाँ जा रहे हो? ना समुद्र की, ना समुद्र इस क्या बोले, इस दिशा में नहीं है, इस दिशा में है, आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, पूर्व दिशा में है।
तो उन्हें हनुमान जी जो ब्राह्मण के रूप में थे, तो उन्होंने कौन सा पूर्व दिशा को समुद्र है, लेकिन उन्हें बता दिया कि चलो ये पश्चिम दिशा में है, इस तरफ समुद्र है। तो ब्राह्मण की बातों पर तुष्ट होकर तो उन्होंने वो भक्त ने वो पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। तो चलते चलते चल रहे हैं, बहुत समय बीत गया। बोले कहाँ? नीलकंदर तो समुद्र के बिल्कुल किनारे हैं, बिल्कुल किनारे हैं। समुद्र की जो लहरें हैं मानो नीलाचल को स्पर्श करता है, लेकिन मैं काफी दूर लंबा चलते आ रहा हूँ। कहाँ है महोदधि, कहाँ है समुद्र, कहाँ मैं आत्म विसर्जन करूंगा? तो ऐसे होकर आ रहे, तो नहीं, ये कुछ गलत प्रेमी हो गया मुझे, शायद ब्राह्मण ने कुछ गलत बता दिया। चल जो भी हो, अभी मैं यही प्राण त्याग दूंगा, किसी भी हालत में प्राण त्याग दूंगा। तो प्रभु आप अगर दर्शन नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसे जब पुकारा तब भगवान, ये जो अभी हम दर्शन करेंगे चतुर्भुज रूप में, जगन्नाथ चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वहां प्रकट हो गए।